सेक्टर 80 में भी पथराव की घटना देखी गई है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। शहर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। तो देखिए, आज सुबह से लग रहा था कि स्थिति सामान्य है, लेकिन अब कई सेक्टर्स में एक बार फिर से पथराव की घटना हुई है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। सेक्टर 80 की बात की जाए तो वहां पर भी पथराव की घटना हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार जब वेतन बढ़ा दिया गया है, श्रमिकों को राहत सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो फिर ये कौन लोग हैं और ये क्यों प्रदर्शन फिर से हो रहा है? शहर में सुरक्षा को लेकर हालांकि हाई अलर्ट जरूर है। आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात है, पुलिस कर्मी तैनात है, लेकिन आपको बता दें कि सेक्टर 121 में एक बार फिर से पथराव की घटना हुई है। कल जिस तरह से नोएडा के 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर्स में पथराव हुआ था और आगजनी हुई थी, प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए थे, उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था। लोगों से बातचीत की जा रही थी, श्रमिकों को समझाया जा रहा था कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें और अपनी संयम बनाए रखें। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर से जो है नोएडा में बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। कल की तस्वीर आपको याद दिला दूं तो देखिए, कल भी पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था, आगजनी की गई थी। कई ऑफिसेज जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, प्राइवेट ऑफिसेज थे, उनके शीशे तोड़े गए थे, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज एक बार फिर से यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। सेक्टर 80 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 121 में भी पथराव की घटना हुई है। तो प्रदर्शन और हंगामे के बीच नोएडा में एक बार फिर से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है और जो पुलिस है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाई गई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से झड़प हो रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव किया गया है सेक्टर 121 में और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है, जो श्रमिक है, वो देखिए किस तरह से तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। कल की तस्वीर अगर आपको बताएं, आपको कल की ये फाइल हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कल देखिए किस तरह से ये जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर पथराव हो रहा है। सेक्टर 80 सेक्टर 121 में बताया जा रहा है। आप ग्राउंड पर क्या स्थिति देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह से पुलिस कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। तमाम अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर इसीलिए लगाया था कि आज जो इक्का दुक्का जगहों पर श्रमिक इकट्ठे होंगे उनको समझा बुझा लिया जाए। 5 जगहों से तो इन लोगों को हटा लिया गया, लेकिन सेक्टर 80 फूल मंडी के पास में श्रमिकों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। जो चौकी इंचार्ज हैं उनको चोट लगी है, 1-2 पुलिसकर्मियों को और चोट लगी है। इसी तरीके से सेक्टर 70 में भी जो विवाद है वो देखा गया है पुलिस के बीच में और श्रमिकों के बीच में, और सेक्टर 121 में भी इसी तरीके की जो जानकारी है वो सामने आई है। सेक्टर 63 का एक पार्क है, उसमें कुछ श्रमिक इकट्ठे हुए हैं, उनको समझा बुझाकर वापस भेजने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अब हाई लेवल कमेटी का गठन प्रदेश सरकार के आदेश के बाद हो गया है। जो सैलरी है वो 3000 रुपए के आसपास बढ़ा दी गई है। बाकी 4 मांगे पहले मान ली गई थी। तो ऐसे में अब श्रमिक के अंदर अभी भी असंतोष देखने को मिल रहा है। अब 11:30 बजे के आसपास जो हाई लेवल कमेटी है वो प्रेस वार्ता करेगी और प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रमिकों के हक में क्या क्या फैसले लिए गए हाई लेवल कमेटी की तरफ से सरकार के आदेश पर, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। तो हो सकता है उसके बाद तमाम जो श्रमिक हैं वो शांत हो जाएं। कई तरीके के सवाल श्रमिकों की तरफ से अभी उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी उनकी मांगे मानी गई हैं उस पर स्टाम्प लगाकर कोई पेपर उनके सामने अभी तक नहीं आया है। उनकी कंपनियों की तरफ से श्रमिकों को कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि आने वाले समय में इतनी सैलरी दी जाएगी और इतने घंटे आपको काम करना होगा। ओवर टाइम या साप्ताहिक अवकाश को लेकर जो भी मांगे थी उनकी, तो कुछ श्रमिकों के अंदर असंतोष इसलिए अभी देखा जा रहा है कि उनकी कंपनियों की तरफ से, एचआर की तरफ से उनको जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है प्रेस वार्ता होने के बाद सभी कंपनियों को आदेश दिया जाएगा कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उस आधार पर अपने अपने श्रमिकों को अवगत कराएं ताकि इस गतिरोध को रोका जा सके। लेकिन अभी भी अगर आज की बात की जाए तो तमाम जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। ना केवल नोएडा की पुलिस बल्कि फिरोजाबाद, एटा, इटावा तमाम जगहों से पीएससी। ठीक है अमित, यानी कि यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है और लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं तब की जब यहाँ पर प्रदर्शन होने लगा था और देखिए उसके बाद आज एक बार फिर से पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया है। ये नोएडा के सेक्टर 121 और 80 से फिलहाल बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। कल जिस तरह से नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में प्रदर्शन हुआ था उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटना शुरू हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से राहत दे दी गई है, 3000 रुपए तक का वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इस बात को भी सरकार की तरफ से कह दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ये
प्रदर्शनकारी है, जो श्रमिक है, वो ये चाह रहे हैं कि उनकी कंपनी की तरफ से, उनकी एचआर पॉलिसी की तरफ से जब उनको प्रॉपर एक जो फॉर्मेट में फाइल मिलेगी उसके बाद ही, लेटर मिलने के बाद ही वो इस प्रदर्शन को रोकेंगे। हालांकि यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, यहाँ पर पीएसी के जवान तैनात है, आरएएफ के जवान तैनात है। पुलिस कमिश्नर खुद ऑन ग्राउंड पहुंचकर हालात का जायजा लेती हुई नजर आई और जो भी उपद्रवी है, देखिए यहाँ पर किस तरह से जो अराजक तत्व है उनको पकड़ा जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। कल भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी और ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी किस तरह से जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें कल देखने को मिली थी, कल देखा था हमने किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए थे और आज एक बार फिर से यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं जो नजर आ रही है। कल भी हमने देखा था कि महिलाएं भी यहां पर मौजूद थी और प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने के लिए जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स की। और कल भी देखिए, अगर कल का भी जिक्र किया जाए तो कल भी इसी तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो हजारों की संख्या में जुटे थे। हालांकि आज प्रदर्शनकारियों की संख्या कम नजर आ रही है। कई सेक्टर्स में स्थिति सामान्य है क्योंकि आरएएफ के जवान तैनात है, पुलिस तैनात है, पुलिस अलर्ट है। फंडिंग उसमें की गई और कुछ लोग ऐसे थे जो जिस जगह पर धरना प्रदर्शन होता है देश में, उन जगहों पर जाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। यानी बाहर से कुछ लोगों ने आकर श्रमिकों का फायदा उठाया, उनके आक्रोश का फायदा उठाया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में श्रमिक सड़क पर उतरे। श्रमिकों की संख्या हजारों में थी और पुलिस की संख्या सैकड़ों में थी, तो पुलिस बेबस नजर आई। कई जगह पुलिस खुद अपनी जान बचाती हुई नजर आई। कल जिस तरीके के हालात थे, 300 के आसपास कंपनियों को नुकसान पहुंचाया गया है, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। पूरी अराजकता सेक्टर 63 की बात करें, सेक्टर 84 की बात करें या 1 दर्जन के आसपास ऐसे सेक्टर थे जो इन दंगों से प्रभावित थे। तमाम कर्मचारी आईटी कंपनियों में मौजूद थे, बाहर से पथराव कर दिया गया। महिला और अन्य कर्मचारी अपने आप की सुरक्षा को लेकर लगातार गुहार लगाते रहे, दमकल विभाग, पुलिस को फोन करते रहे। कई इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि उनको ये लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से जान बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि आग लगाने की बात तमाम जो दंगाई थे या श्रमिक थे वो करते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें कई लोग ऐसे थे जो दूसरे जनपदों से आए, यानी गाजियाबाद की सटी हुई सीमा से कुछ लोग आए, सेक्टर 63 और उसके आसपास के इलाके जो थे वहां माहौल खराब करने की कोशिश की। खोड़ा की तरफ से कुछ लोग आने की जानकारी मिली है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए और उन्होंने इन मजदूरों के प्रदर्शन को हथियार बनाया। तो देखिए ग्राउंड पर फिलहाल क्या स्थिति है हमारे संवाददाता बता रहे हैं और किस तरह से प्रदर्शन के बीच में कई ऐसे तत्व जो हैं वो इसकी आड़ लेकर यहां पर पत्थरबाजी आगजनी करते हुए दिखाई दिए और प्रदर्शनकारी एक बार फिर से यहां पर सड़कों पर अब जुटते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर 80 में पथराव की घटना हुई है। बता दें कि सेक्टर 121 में भी इसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआती तौर पर कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गईं, उसमें एक महिला को गोली लगने से मौत होने जैसी खबरें फैलाई गईं। उन खबरों के सामने आने के बाद श्रमिक आक्रोशित हुए थे, तो जिन ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, जिनको फंडिंग की गई थी, ऐसे कुछ लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस सब के पीछे मंशा क्या थी, किन लोगों के द्वारा फंडिंग की गई और जो सोशल मीडिया के अकाउंट 50 के आसपास बनाए गए थे, ये कब बनाए गए थे, क्या मंशा थी। तो तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है और आने वाले समय में माना जा रहा है शाम तक या कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पूरे मामले के पीछे किस तरीके की योजना बनाई गई थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जी तो देखिए यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। जो भी अराजक तत्व है, जो भी उपद्रवी है, उनको हिरासत में भी लिया गया है। कल भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज भी सुबह से ही कई सेक्टर्स में जब प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे तो पुलिस की तरफ से समझा बुझाकर उनको वापस भेजा जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो पथराव की घटना हुई है, जब एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पर उनको खदेड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सामान्य रहे, इसीलिए वहाँ पर आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से नोएडा की सड़कों पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जो
पत्थरबाजी कर रहे हैं। सेक्टर 80 की तस्वीर सामने आई जहां पर पत्थरबाजी की गई और ये सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अमित, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए, अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरह से आरएएफ के जवान तैनात है, पीएसी के जवान तैनात है, पुलिस तैनात है, उसके बाद वहां पर किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिस जो है वो कई जगहों पर आमने सामने है, कई जगहों पर झड़प हो रही है, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 जगहों के आसपास से इस तरीके की खबरें आई हैं जहां भीड़ आक्रोशित हुई है। सेक्टर 84 में मैं खड़ा हूं, इसके पास की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। जो पुलिस की गाड़ियां हैं इनके पीछे की तरफ तकरीबन 200 मीटर दूर सेक्टर 80 लगता है और फूल मंडी है। उसी मंडी के पास में तमाम जो श्रमिक थे वो इकट्ठा हुए और सामने की तरफ पुलिस थी। श्रमिकों की तरफ से पथराव किया गया, उसमें चौकी इंचार्ज यानी जो दरोगा थे उनको चोट लगी है। उसके अलावा 1-2 पुलिसकर्मियों को और चोट लगी है। फिलहाल उस भीड़ को काबू कर लिया गया है, खदेड़ लिया गया है और इस पूरे इलाके में पीएससी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं। मेरे पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर और डंडे देकर यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई भी दंगा फैलाने की कोशिश करता है, पथराव करने की कोशिश करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार इन लोगों की मांगे मानने को लेकर हाई लेवल कमेटी बना चुकी है, जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की जा चुकी है। अन्य जो मांगे थी, साप्ताहिक अवकाश की बात करें या ओवर टाइम की बात करें, उन मांगों को भी मान लिया गया है। तो अब सतर्कता पुलिस की पूरी तरफ से देखी जा रही है। सुबह जब बात हुई हमारी कमिश्नर से तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 5 जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन 5 जगहों से उन लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। आज सुनसान जरूर है अमित, और हमने तस्वीरें जो देखी, ये पत्थर कहां से आ रहे हैं? ये जो पत्थरबाजी की जा रही है, ये जो उपद्रव किया जा रहा है, जो भी भीड़ में लोग शामिल हो रहे हैं, यानी कि ये पहले से प्री प्लान था? क्योंकि कमिश्नर की तरफ से भी ये बात कही गई थी जब आपने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो लग रहा है पूरा मामला ये प्री प्लान लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से प्लान कर इस तरीके से दंगा किया गया, पथराव किया गया और कल कई लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जिनके पिट्ठू बैग में पत्थर भरे हुए मिले थे। एक व्यक्ति हमारे सामने भी ऐसा आया जो अपने बैग में पत्थर भरकर लेकर आया था, यानी पहले से इस बात की तैयारी की गई थी कि जाकर माहौल ख़राब करना है, गाड़ियों में, कंपनियों में नुकसान पहुँचाना। और क्योंकि रविवार का दिन तमाम श्रमिकों को मिल गया था तो रविवार के दिन योजना बनाई गई और जो जानकारी है वो भी ये भी सामने आ रही है कि रविवार के दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। उन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जगह चिन्हित की गई कि किस किस जगह पर कितने बजे प्रदर्शन करना है, किस तरीके का माहौल करना है। तो ग्रुप बनाकर इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि 50 के आसपास जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। इस दंगे को भड़काने को लेकर भ्रामक खबरें 2 ट्विटर हैंडल से प्रसारित की गई। एक महिला की मौत होने का दावा उसमें किया गया, किसी को गोली लगने का दावा किया गया और इस तरीके की खबरों को वायरल कराया गया ताकि श्रमिक और ज्यादा उग्र हो जाएं। तो ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि बाहर से कुछ लोग आए थे और श्रमिकों को हथियार बनाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, उनको भड़काया गया और इस तरीके के हालात पैदा किए गए। कुछ फंडिंग होने की भी बात सामने आई है। 50 के आसपास ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं जो पुलिस की जांच के दायरे में है। जिन जगहों पर प्रदर्शन हुआ, आग लगाई गई, वहां के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है। भीड़ में शामिल खास तौर पर वो लोग जिन्होंने आगजनी की, गाड़ियों को पलटा या पथराव किया, उन लोगों को चिन्हित किया गया और उनमें से काफी लोग गिरफ्तार भी किए गए। 300 के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए। 7 एफआईआर उन लोगों पर दर्ज की गई हैं जिन लोगों के द्वारा आगजनी की गई। 3 एफआईआर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज की गई हैं, यानी 10 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, उन तमाम लोगों की तरफ से भी अपने नजदीकी थानों में शिकायत दी गई है। यानी एफआईआर की संख्या बढ़ेगी और गिरफ्तार होने वाले लोगों की संख्या भी आज शाम तक बढ़ेगी। कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल जो माहौल है दोबारा से खराब ना हो, नियंत्रण में रहे, उसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों में जहां पर प्रदर्शन हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं या किसी तरीके से माहौल खराब कर सकते हैं, उन जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। क्योंकि कल कई जगह ऐसी देखने को मिली जहां भीड़ की संख्या हजारों में थी और पुलिस 50, 60 या 20, 25 की स्थिति
स्थिति में थी, तो उस भीड़ के सामने पुलिस नाकाम नजर आ रही थी। तो उसी को देखते हुए अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स को, पीएससी को बुलाया गया ताकि दोबारा इस तरीके की स्थिति ना हो। और सीधे तौर पर कमिश्नर के द्वारा यह बयान दिया गया कि जो भी लोग भीड़ में शामिल होकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उनमें से काफी लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।